हर हर महादेव। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या का विशेष महत्व है और चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या तिथि होती है। इस दिन स्नान, दान और पितृ दोष से मुक्ति के लिए धार्मिक कर्म किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या को पूर्वज जब अपने वंशजों के यहाँ जाते हैं और उनसे भोजन और जल ग्रहण करते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए चैत्र अमावस्या पर तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन से ही 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि का पर्व भी शुरू हो जाता है और इस बार चैत्र अमावस्या के दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, क्या भारत में दिखाई देगा, चैत्र अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अमावस्या का स्नान दान किस दिन किया जाएगा, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को भूतरी अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं और इन्हीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पूजा पाठ और दान पुण्य को बहुत शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 7:56 से, जो कि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें उदया तिथि के अनुसार ही पूजा पाठ या व्रत रखा जाता है। ऐसे में इस बार अमावस्या तिथि का व्रत स्नान दान केवल 29 मार्च दिन शनिवार को ही किया जाएगा और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इस दिन ही लगेगा। भले ही अमावस्या तिथि शाम को सूर्यास्त से पहले समाप्त हो रही हो, लेकिन शाम के समय जो अमावस्या की पूजा की जाती है वो भी आपको 29 मार्च को शाम को ही करना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 29 मार्च शनिवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से 5:26 तक रहेगा। सुबह की पूजा या स्नान आप सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग का भी शुभ योग बन रहा है। ब्रह्म योग रात 10:04 तक रहेगा और बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य अमावस्या तिथि में दोपहर के समय किए जाते हैं, तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:55 तक आप पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान आदि कर सकते हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। यदि आप जीवन से दुख हो, नकारात्मकता को दूर करना है तो आप चैत्र अमावस्या के दिन पूजा पाठ करके अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा निर्धनों को अवश्य देना चाहिए। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इन धार्मिक कार्य करने से पितृ दोष भी दूर होता है क्योंकि इस बार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। ऐसे में ये शनिश्चरी अमावस्या भी होगी। इस दिन शनिदेव और भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और शनिदेव को नीले पुष्प, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर तामसिक भोजन या मांस मदिरा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंधेरी सुनसान जगह से जाने से बचना चाहिए और किसी के द्वारा दी गई सफेद चीजों का इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों पर जिसमें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो। इस दिन पक्षियों को अनाज डालना चाहिए, चींटियों को चीनी और आटा खिलाना चाहिए और गरीबों को वस्त्र, भोजन और इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए। कालसर्प दोष का निवारण करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए। नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और चांदनी के नाग नागिन का जोड़ा जिन्हें पूजा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने के बाद भी कालसर्प शांति होती है। इस बार सूर्य ग्रहण क्योंकि अमावस्या तिथि पर लग रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई भी सूतक या अश्व प्रभाव हमारे देश पर दिखाई नहीं देगा। ऐसे में अमावस्या की पूजा हो या नवरात्रि की शुरुआत हो, आप आराम से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा।
अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।